स्वागत है आप सभी का। मैं आज आप लोगों को इस क्लास के अंदर एक पॉपुलेशन इंटरैक्शन पढ़ाने जा रहा हूं और उस पॉपुलेशन इंटरैक्शन का नाम है बेटा परजीविता। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पैरासिटिज्म पढ़ा था, उसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन इंटरैक्शन पढ़ने जा रहे हैं और इसका नाम है पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म कैसा है? इसमें मान लीजिए दो स्पीशीज की मैं बात करूं, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी की मैं बात करूं, तो इसमें एक को तो फायदा होगा और दूसरे को क्या होगा? नुकसान होगा। मतलब कि ये एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज तो क्या होगी? बेनिफिटेड होगी, राइट, और दूसरी के लिए वो डेट्रीमेंटल है, हानिकारक है। ठीक है, अब पैरासिटिज्म क्या है? परजीविता जिसको की कहते हैं परजीविता। परजीविता, मुफ्त परजीविता, मुफ्त आश्रय व भोजन के लिए होती है। परजीविता किसके लिए होती है? मुफ्त आश्रय व भोजन के लिए होती है। ठीक है, इसमें दो चीजों को आप लोगों को याद रखना है। एक होता है बेटा पैरासाइट और एक होता है दैट इज होस्ट। पैरासाइट को तो हम लोग बोलते हैं परजीवी और होस्ट को हम बोलते हैं परपोषी। ठीक है, परजीवी कौन होता है? जो होस्ट के शरीर में रहता है, राइट। परजीवी कौन है? जो होस्ट के शरीर में रहता है, राइट। आगे चलकर बताएंगे शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रह सकता है, जो होस्ट के शरीर में रहता है एवं उससे भोजन ऑब्लिक आश्रय प्राप्त करता है, राइट। जो होस्ट के शरीर में रहता है एवं उससे भोजन और आश्रय प्राप्त करता है, वो कौन हो गया? परजीवी। और होस्ट कौन है? जिस पर परजीवी क्या करता है? आश्रित रहता है। जिस पर परजीवी आश्रित रहता है वो कौन हो गया? होस्ट हो गया। तो अपने को दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक तो पैरासाइट और दूसरा क्या है? होस्ट। मान लीजिए कि होस्ट जैसे कि मानव हुआ, तो परजीवी मान लीजिए, परजीवी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे एक परजीवी मान लीजिए एस्केरिस हुआ, है ना, राउंड वॉर्म। तो ये एक एग्जांपल है। अभी मैं बहुत सारे और भी आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज याद रखनी है, परजीविता पादपों से लेकर उच्च कशेरुक प्राणियों तक पाई जाती है, जिसमें मानव भी शामिल है ना। मानव के ऊपर भी बहुत सारे परजीवी पाए जा सकते हैं। अच्छा, याद रखना, कुछ परजीवी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ परजीवी विशिष्ट परपोषी यानी कि होस्ट, कुछ परजीवी विशिष्ट परपोषी में ही पाए जाते हैं। कुछ परजीवी विशिष्ट परजीवी में ही पाए जाते हैं, राइट। क्या कहा मैंने? कुछ परजीवी विशिष्ट परपोषी में ही पाए जाते हैं। यदि वह परपोषी उपलब्ध ना हो तो परजीवी की मृत्यु हो जाती है। परजीवी की मृत्यु हो जाती है। याद रखना, ऐसे
परजीवियों को, ऐसे परजीवियों को जानते हो बेटा क्या कहते हैं? अविकल्पी परजीवी कहते हैं। अविकल्पी परजीवी यानी कि ऑब्लिगेट, क्या कहते हैं उन्हें? ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ परजीवी विशिष्ट परपोषी में ही पाए जाते हैं। यदि वह परपोषी उपलब्ध ना हो तो परजीवी की क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। मतलब कुछ ऐसे भी परजीवी हैं जिनके पास में जीवन जीने के लिए एक ही उपाय है, और वो है एक विशिष्ट परपोषी। यदि वो परपोषी उपलब्ध नहीं हुआ तो उस परजीवी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अविकल्पी परजीवी मतलब इनके पास में, अर्थात इनके पास में जीवन जीने के लिए परजीविता के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने बेटा? एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इनके पास जीवन जीने के लिए परजीविता के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, इसीलिए तो इनको हम क्या कहते हैं? अविकल्पी परजीवी कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया है बेटा? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ हमेशा याद रखो कि ये जो परजीवी होते हैं ना बेटा, परजीवी और परपोषी, ये साथ साथ को इवॉल्व होते हैं, है ना? क्या होते हैं? वापस से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं अभी। परपोषी यानी कि होस्ट व परजीवी यानी कि पैरासाइट साथ साथ को इवॉल्व हुए हैं। मतलब जब इवोल्यूशन हुआ ना बेटा, तो परपोषी और परजीवी दोनों साथ साथ को इवॉल्व हुए हैं। को इवॉल्व का मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि परपोषी परजीवी को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है तो परजीवी भी अपने भीतर कुछ ऐसे अनुकूलन करता है जो उसे परपोषी यानी कि होस्ट से सुरक्षा देते हैं। समझ में आ रहा है? जो उसे परपोषी से क्या देते हैं? सुरक्षा देते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब साथ साथ को इवॉल्व हुए हैं। परपोषी नेचुरल है कि परपोषी पैरासाइट को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो फिर परजीवी भी अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए अपने अंदर कुछ ऐसे अनुकूलन कर लेगा ताकि होस्ट का उसके ऊपर असर ना हो। जैसे कि परजीवियों के अनुकूलन, उन्होंने क्या क्या अनुकूलन किए हैं? जैसे देखो, नंबर एक उन्होंने क्या विकसित कर लिए हैं? राइट, ये देखो कुछ ऐसे आसंजक अंगों का विकास कर लिया है। आसंजक अंगों का विकास, एडेसिव ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स, इन्होंने अपने अंदर क्या कर लिए? एडेसिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट कर लिया है, जिसकी वजह से ये होस्ट बॉडी से चिपके रहते हैं। होस्ट बॉडी इनको बाहर फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन ये उससे चिपके रहते हैं। राइट, चूष्कांगों का विकास का मतलब क्या हुआ? दैट इज
डेवलपमेंट ऑफ हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया क्या होते हैं बेटा? चूषकांग, जिसके कारण ये परपोषी के शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं, सक करते हैं, ठीक है, पोषण को प्राप्त करते हैं। क्लियर है? चलो, अत्यधिक जनन क्षमता, अत्यधिक जनन क्षमता विकसित कर ली इन्होंने। जैसे कि एक मादा एस्केरिस, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक मादा एस्केरिस अपने जीवन काल के अंदर 2.5 करोड़ अंडे देती है। एक मादा एस्केरिस अपने जीवन काल में, एक मादा एस्केरिस अपने जीवन काल में 2.5 करोड़ अंडों को दे देती है। तो बताओ अत्यधिक इनके अंदर जनन क्षमता हुई कि नहीं हुई? ठीक है। अननेसेसरी, अननेसेसरी मतलब जो जरूरी नहीं है, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन समझते हो ना बेटा? संवेदांग, संवेदांगों की अनुपस्थिति, राइट। अननेसेसरी इनके अंदर संवेदांग होते ही नहीं है। आर यू गेटिंग? लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट मतलब इनके अंदर चलनांग जिसको कि कहते हैं या गमनांग वो नहीं पाए जाते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन इनके अंदर क्या हो गए? एब्सेंट। क्यों? क्योंकि इनको लोकोमोशन करके कहीं जाना ही नहीं है, इनको तो होस्ट बॉडी के अंदर रहना है, ठीक है। और क्या है? पाचन तंत्र का लोप या पाचन तंत्र की अनुपस्थिति, इनके अंदर पाचन तंत्र होता ही नहीं है। तो ये परजीवियों ने क्या कर लिया बेटा? कुछ अनुकूलन कर लिए हैं। ये अनुकूलन भी आपको मालूम होने चाहिए, आने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कैसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, ये एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें एक को फायदा होता है बेटा, एक को फायदा होता है और दूसरे को क्या होता है? नुकसान होता है। तो फायदा किसको है और नुकसान किसको है? तो याद रखना यहां पर फायदा जो है वो किसको है बेटा? पैरासाइट को। क्यों? क्योंकि इसको क्या मिल रहा है? इसको क्या मिल रहा है? एक तो मुफ्त में आश्रय मिल रहा है और दूसरा इसको मुफ्त में क्या मिल रहा है? भोजन। तो इसके लिए तो फायदे का सौदा है। लेकिन स्पीशीज बी के लिए ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रखा है कि ये हानिकारक सौदा है, राइट। हानिकारक सौदा है, राइट। किसके लिए हानिकारक? किसके लिए? ये परपोषी के लिए, होस्ट के लिए, परपोषी के लिए ये हानिकारक सौदा है। क्यों हानिकारक सौदा है? तो याद रखना परजीवी, परजीवी परपोषी की उत्तरजीविता, उत्तरजीविता, वृद्धि व जनन को कम करते हैं। क्या कहा मैंने बेटा? कि स्पीशीज बी के लिए यानी कि होस्ट के लिए ये पैरासिटिज्म हानिकारक है। क्यों? क्योंकि परजीवी परपोषी की उत्तरजीविता को, उसकी सर्वाइवल को कम करते हैं, उसकी ग्रोथ को कम करते हैं, उसकी जनन क्षमता को क्या करते हैं? कम करते हैं। इज इट क्लियर नॉट? जबकि पैरासाइट को तो फायदा ही फायदा है, उसको आश्रय और क्या मिल रहा है बेटा? भोजन मिल रहा है। तो एक के लिए तो ये फायदे का सौदा है और दूसरे के लिए नुकसान का सौदा है। यहां तक क्लियर है बेटा? चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि परजीवियों का बेटा, परजीवियों का जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र क्या होता है? जटिल होता है, जटिल होता है, राइट। ये अपना जीवन चक्र, ये अपना जीवन चक्र एक या दो परपोषियों में, एक या दो परपोषियों में पूर्ण करते हैं। क्या कहा मैंने बेटा? परजीवियों का जीवन चक्र जटिल होता है, ये अपना जीवन चक्र एक या दो परपोषियों में पूर्ण करते हैं, ठीक है। एक होती है बेटा मोनोजेनेटिक साइकिल, मोनोजेनेटिक साइकिल, और एक होती है डाइजेनेटिक साइकिल। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? एक परपोषी में
जीवन चक्र चलता है। कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो अपना जीवन चक्र एक परपोषी में पूर्ण कर लेते हैं, और कुछ में और जटिल होता है ना। दो परपोषी में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। दो परपोषियों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे कि मानव का लिवर फ्लूक, या मानव के अंदर जो मलेरियल है ना, मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो प्लाज्मोडियम है, राइट। मानव के अंदर जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो परजीवी है, राइट, इसका जीवन चक्र दो परपोषी में पूरा होता है। दो परपोषी में पूरा होता है। नंबर एक तो कौन? मानव। और नंबर दो कौन? मादा एनोफिलस मॉस्किटो, राइट, मादा एनोफिलस मॉस्किटो। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देते हैं लिवर फ्लूक का जीवन चक्र दो मध्यवर्ती परपोषी में पूरा होता है। कौन सा? मछली ऑब्लिक घोंघा, है ना। लिवर फ्लूक यानी कि ह्यूमन लिवर फ्लूक, मानव लिवर फ्लूक का जीवन चक्र दो मध्यवर्ती परपोषी में पूरा होता है, एक मछली और घोंघा। क्लियर है? तो इनका जीवन चक्र भी बेटा क्या है? आसान नहीं है। इनका जीवन चक्र भी क्या होता है? जटिल होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये तो बात हो रही थी कि किस तरीके से वो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि ये जो परजीवी होते हैं ना बेटा, परजीवी ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, परजीवी भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को आता भी होगा कि परजीवी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं बेटा, उनको तो हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट यानी कि बाह्य परजीवी। और दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? एंडोपैरासाइट यानी कि अंतः परजीवी। राइट, जैसे कि नेम शो कर रहा है, एक्टोपैरासाइट कहां पर रहते हैं? परपोषी की सतह पर पाए जाते हैं। ये भीतर नहीं पाए जाते हैं बेटा, दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। और ये कहां पर पाए जाते हैं? ये परपोषी के शरीर के भीतर पाए जाते हैं, है ना। ये परजीवी कहां पर पाए जा सकते हैं? जैसे वृक्क, फेफड़ों, आरबीसी, है ना। वृक्क, फेफड़ों, आरबीसी आदि अंगों में एवं रचनाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सुनो। तो ये शरीर के भीतर जो अंग है ना, वहां पर ये पाए जाते हैं। और ये जो परपोषी की सतह के ऊपर जो पाए जाते हैं वो कौन है बेटा? दैट इज नोन एज द एक्टोपैरासाइट। जैसे कि अमरबेल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कस्क्यूटा। ठीक है, ये अमरबेल है। यह क्या है? यह पूरी तरीके से कैसा है?
ये परजीवी है ना, बाह्य परजीवी है। यह क्लोरोफिल विहीन होता है एवं दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। ये दूसरे पादपों से क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें होस्टोरिया, होस्टोरिया मतलब चूष्कांग पाए जाते हैं, जिससे ये परपोषी पादप के जाइलम ओब्लिक फ्लोएम ये परपोषी पादप के जाइलम और फ्लोएम से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये क्लोरोफिल विहीन है, राइट। तो ये दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें होस्टोरिया पाए जाते हैं, जिससे परपोषी पादप के जाइलम और फ्लोएम से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हुआ? इसी तरीके से समुद्री मछली पर पाए जाने वाले कॉपीपॉड्स भी बाह्य परजीवी है। इसी प्रकार से कुत्तों पर चिचड़ियाँ समझते हो? टिक्स। आपके यदि घर पर पेट डॉग्स वगैरह यदि पालते हो तो उन पर चिचड़ियाँ पाई जाती, कुत्तों पर चिचड़ियाँ। एवं मानव में जूं यानी कि लाइस, ये भी तो सब बेटा क्या है? बाह्य परजीवी है। ठीक है, तो याद रखना है कि परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट हो या एंडोपैरासाइट हो, याद रखना ये परपोषी को क्या करते हैं? परपोषी को हानि पहुंचाते हैं, है ना। चाहे एक्टोपैरासाइट हो चाहे एंडोपैरासाइट हो, ये परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। मैंने कहा था ना बेटा, अभी वृद्धि को कम करते हैं, जनन को कम करते हैं, उत्तरजीविता को कम कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब एक स्पेशल टाइप की परजीविता पढ़ाऊंगा जिसके ऊपर परीक्षा के अंदर प्रश्न भी पूछते हैं बेटा, और वो है ब्रूड पैरासिटिज्म, है ना। सुना है आपने? ब्रूड पैरासिटिज्म। राइट। एक बिल्कुल अलग तरीके की परजीविता पढ़ा रहा हूं आपको, और उसका नाम क्या है? ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म इसको बोलते हैं बेटा अंड परजीविता, राइट। इसमें जो अंड परजीविता जो है, इसमें जो परजीवी पक्षी है वो तो कौन है? कुकू यानी कि कोयल, और जो परपोषी पक्षी है वो यहां पर कौन है? क्रो यानी कि कोआ, राइट। इसको बोलते हैं अंड परजीविता। अंड परजीविता के अंदर क्या होता है समझना कि कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपने अंडों को कोए, जो कौवा होता है, अंडों को कोआ के घोंसले में रखती है एवं अपने अंडों की साइज व कलर को बिल्कुल परपोषी पक्षी जैसा रखती है।
जब इवोल्यूशन हुआ ना बेटा, जब इवोल्यूशन हुआ तो इवोल्यूशन जब हुआ तो कोयल ने अपने अंडों को बिल्कुल किसके जैसा बना लिया, कौवे जैसा बना लिया। तो क्या कहा, कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, कोयल अपने अंडों को कोई के घोंसले में रखती है एवं अपने अंडों की साइज व कलर को बिल्कुल परपोषी पक्षी जैसा रखती है। मतलब कौवे के अंडे और कुकू के अंडों में कोई फर्क नहीं होता है। तो कौवा कोयल के अंडों को अपना समझकर सेता रहता है। इंक्यूबेट, सेता मतलब समझते हो, पक्षी अंडों के ऊपर बैठकर घरमाट देते ना, सेता रहता है, राइट, समझकर सेता रहता है। क्लियर। इसे ब्रूड पैरासिटिज्म, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म, यानी कि अंड परजीविता कहते हैं। भाई कौवा तो काफ़ी चतुर होता है, वो तो उसके अंडों को पहचान लेता है, लेकिन इस इवोल्यूशन के दौरान परजीवी पक्षी यानी कि कुकू ने अपने अंडों को इतना ज़्यादा सिमिलर बना लिया कौवे के समान कि वो अपने अंडों को ही समझ बैठता है। उसको ये लगता ही नहीं है कि ये मेरे अंडे हैं या किसी दूसरे पक्षी के अंडे हैं, तो वो उनको सहता रहता है, वो अपना समझ बैठता है अंडों को और उनसे निकलने वाले बच्चों को। ठीक है। तो कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, कोयल अपने अंडों को कोए के घोंसले में रखती है। वो अपने अंडों की साइज व कलरेशन को बिल्कुल परपोषी पक्षी जैसा रखती है। कौवा कोयल के अंडों को अपना समझकर सहता रहता है। इसे ब्रूड पैरासिटिज्म या अंड परजीविता कहते हैं। ठीक है। तो ये जो था बेटा, ये किसके ऊपर था, अभी जो मैंने यहाँ पर एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन को समझाने की कोशिश की, और ये जो था डेट वाज द पैरासिटिज्म। ठीक है। मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर अलग अलग प्रकार के पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की बात की थी, और मैंने अलग अलग 6 प्रकार के पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की बात की थी। उनमें से मैं डिटेल के अंदर एक वीडियो बना चुका हूँ प्रिडेशन के ऊपर, परभक्षिता के ऊपर, और आज का जो वीडियो है वो मैंने बनाया किसके ऊपर, परजीविता के ऊपर। आने वाले दिनों के अंदर हम बाकी जो बचे हुए पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हैं उनको भी जल्दी लेकर आएंगे, तो इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।